हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रानी। हम लोग चले पीसी भतीजी घाट देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर फूल वगैरह आ गए हैं ढेर सारे, और केला का पेड़ वगैरह लगने लगे हैं। और इस तरह से घाट तैयार ऑलमोस्ट हो गए हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है। अभी देखिए फूल वगैरह लग जाएंगे। और केला का पेड़ यहाँ पे भाई बांध रहा है। और भाई मेरे बेटा भी देख रही हूँ मैं, इधर उधर घूम रहा है। एक्चुअली वो थक गया है, मुझे लगता है धूप के वजह से। कहाँ चला गया? और इस तरह से घाट जब तैयार हो गए हैं तो देखिए चारों तरफ घाट और घाट है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं फूल वगैरह लगने के बाद में। इस तरह से ये घाट तैयार होने पर ही है। और घर पे चल रही है तैयारी ठेकुआ बनाने का। तो यहाँ पर लगे पड़े हैं माँ, और बीच मझली भाभी, और छोटी वाली बहू, और साथ में मैं तो रहूँगी ही, ननद जो ठहरी। तो इस तरह से देखिए घर में एकदम सुबह सुबह सब उठ के, आज के दिन हर घर में ही ऐसे होते हैं, खरना का पूरा सफाई करने के बाद में उसी रूम में फिर से चूल्हा वगैरह जला के और ठेकुआ वगैरह बनने लगते हैं। तो फटाफट फटाफट ये काम होते हैं। अकेले का तो ये काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सूप होते हैं। तो इस तरह से ठेकुआ वगैरह बनने लगे, और यहाँ पर सारे फल फ्रूट धुल के सूप की तैयारी हो रही है। जितने सूप हैं सारे सूप में सारे फल वगैरह डाले जाएंगे, और सिंदूर पिठार लगा के फिर सारे सब में फल फूल दे दिए जाएंगे। यहाँ पर दिए वगैरह के भी तैयार कर लिए हैं, बाती वगैरह बन गए हैं, दिया वगैरह सज गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरा टोकरी अभी बांधे जाएंगे जाने के लिए। इस तरह से सब धोती किसके सहायता से सारे सूप डाल के बांध दिए जाते हैं। और मैं और भाई चली घाट पे इन सामानों को पहुंचाने के लिए। तो पहले इन सामानों को मैं पहुंचा के आती हूँ। तो यही मुझे मिला है ऑर्डर। तो हम लोग चले, और ये दौरा जब पहुंच जाएंगे घाट के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है ये सब पहुंचाने में। दौरा जाएंगे तभी घाट पे दिए वगैरह लगेंगे। तो दौरा वगैरह घाट पे दे आने के बाद में वहाँ पर दौरे सजाए जाएंगे, सूप वगैरह सजा के रखे रहेंगे, और तब तक फिर माँ लोग जाएगी। तो भाई को दंडवत प्रणाम देना है। तो ये कई सालों से दंडवत प्रणाम दे रहा है। तो इस तरह से ये दंडवत प्रणाम दिए जाते हैं, और उसी के साथ में माँ और पूरा परिवार साथ में चलेंगे। तो यहाँ पर माँ, भाभी, दोनों भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, और सब धीरे धीरे करके घाट पे पहुँचेंगे। इस तरह से हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं। और मेरी भतीजी रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैं बोली दो अब तुम जाओ और मैं करती हूँ थोड़ी देर। तो इस तरह से घाट पे पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर वो गोईठा वगैरह जलाए जाते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं उसमें आग लगा के, वो आग तो घर से ही लेके आए जाते हैं। यहाँ पर आके फिर उसको तेज करके सब जितने भी सूप सजाए हुए रहते हैं सारे सूपों में दिए जलाएंगे। मिट्टी के दिए ही जलते हैं, और ये कुरबार है, इसको कुरबार बोलते हैं। तो ये कुरबार के ऊपर दीपक जलते हैं, और सारे सूपों पर दिए देकर माँ नहाने के बाद, भाई भी नहा लिया, माँ भी नहाने के बाद में सब भगवान से प्रेयर के लिए खड़े हो जाते हैं जल के अंदर। और उसके बाद शुरू होती है, टाइम जैसे ही आएंगे सूप वगैरह से अर्घ दिए जाते हैं। तो इस तरह से जल में
थोड़ी देर वो लोग खड़े होते हैं एक पीरियड तक, और उसके बाद जैसे ही सूरज अस्त होने को आते हैं तो अस्त होने के टाइम में हर जगह का अपना अपना फिक्स टाइम होता है। उस टाइम पे फिर सब कोई सूप माँ के हाथ में देंगे और माँ अर्घ लगाएगी जब अर्घ का बेर होगा। ये एक ऐसा कल्चरल पर्व है जिसके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए कम होते हैं, और इसके बारे में अधिक बोल भी नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखते हैं। प्रकृति का ये एक अद्भुत पर्व है। इसके नियम भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, सबके बस की बात नहीं है इतना धैर्य और विश्वास के साथ इस पर्व को करना। धीरे धीरे ये हर स्टेट में फैल गए हैं। अब इंडिया में ही नहीं, फॉरेन वगैरह में भी इस व्रत को किए जा रहे हैं सालों से। इस पे आस्था जितना भी कहे जाए कम है। भरपूर आस्था होते हैं लोगों का, अटूट विश्वास है इस पर्व के प्रति, और हो भी क्यों नहीं। सूर्य देव एक ऐसे भगवान हैं प्रकृति के जिनका हर एक चीज़ अद्भुत है। टाइम मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज़, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इनके बारे में क्या कहना, इस पर्व के बारे में। यही है अटूट विश्वास आस्था का प्रतीक हमारा छठ पर्व। और माँ अर्घ देने लगी है, और भाई और मेरे मदद से भाई उधर से सूप दे रहे हैं और मैं सूप को माँ तक पहुँचा रही हूँ। और इस तरह से एक एक करके सारे सूपों का सूर्यदेव को अर्घ लगाए जाएंगे। और धीरे धीरे करके सारे सूपों का अर्घ लगने के बाद फिर से इसे, जब सूप सारे सज जाते हैं, फिर से वापस उस जगह पे रख देंगे। रखने के बाद में जैसे ही जिस तरह से ये सूप दिए जाते हैं उसी तरह से फिर इसको वापस में उल्टे की ओर से रखे भी जाते हैं। एक एक करके वैसे ही लाइन से, जिस तरह से लाइन से लगाए जाते हैं उसी तरह से वापसी में भी उस तरह से लाइन से लगाएंगे। और लगाने के बाद जब सारा अर्घ कंप्लीट हो जाएगा सारे सूपों का, उसके बाद माँ उसको फिर जल से आचमन करती है पूरे सूपों का। और देखिए सूर्यदेव अस्त होने पे ही हैं। और मेरी भतीजी को देखिए मस्ती, इसकी मस्ती देखिए। इस तरह से एक एक करके हर एक सूप, एक एक करके सारे सूपों का अर्घ दिए जाएंगे। और सब पूजा में लगे हुए हैं चारों तरफ, बस पूजा पूजा पूजा। घाट तो इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। सालों से इंतज़ार रहता है हम लोगों का इस पर्व का। लोग महीनों से तैयारी करने में जुटे हुए रहते हैं।
जितना हो संभव हो सब घर आने का प्रयास करते हैं। इस बार तो हम लोगों के मैं भी ससुराल नहीं जा पाई और मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पे नहीं आ सके, उनको छुट्टी नहीं मिली, वो भी नहीं आए। बेटा भी नहीं आया, उसके भी स्कूल क्लास चल रहे थे, तो छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वो फर्स्ट टाइम हमारे साथ नहीं है छठ पे। तो सारे समाज एक हो जाते हैं इस पूजा में। पूरे देखिए सामाजिकता एक जगह पे एकजुट जब होते हैं तो उसके आनंद ही अलग आते हैं। सब व्यस्त रहते हैं लेकिन सब सबका ध्यान रखते हैं। और इसके साथ पूजा हमारा समाप्त होता है और संध्या के वक्त हम लोग जाते हैं जगधात्री पूजा देखने के लिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में सब फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद में थोड़ा सा बगल में ही ये जगधात्री पूजा होता है, एक जगह पे ही होते हैं यहाँ पे। तो इस पूजा को देखने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। काम वगैरह उतना तो रात के टाइम में नहीं होते हैं, तो काफ़ी लेट हम लोग निकले हैं। जगधात्री जी का दर्शन कीजिए, देखिए प्रतिमा कितना सुंदर है, भव्य है। तो बच्चों को लेकर गए थे देखने के लिए जगधात्री पूजा, और पूजा देखने के बाद से थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है बच्चों का, और पूरे दिन की थकान और सब यहाँ आने के बाद में मिट जाते हैं। तो देखिए सब शूट कर रहे हैं अपना अपना। आजमा रहे हैं। बेटा को तो ऐसे लग रहा है कि पापा की तरह वो भी आर्मी मैन बन गया है। निशाना एकदम साध ही लेगा और इसी में लगा हुआ है। देखिए देखिए देखिए। और इसके बाद है भतीजी की बारी, और भतीजी लगी है शूट करने के लिए। देखते हैं उसके निशाना चूकते हैं कि कामयाब होती है। इसी के साथ हमारा यह इंटरटेनमेंट ख़त्म हो रहे हैं। और छठ पूजा का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।